वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका शाहगढ़ स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 नवंबर और कल से शुरू हो जाएगा दिसंबर। तो 30 नवंबर को जो वायरिंग है हमारी मैलानी शाहगढ़ सेक्शन जो हमारा अब रह गया था, जिसमें तार लगाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि वायरिंग का काम अब शाहगढ़ स्टेशन पहुंच गया है इज्जत नगर मंडल में, और अभी यहीं तक, जैसा आप सब जानते हैं, ट्रैक के जो कार्य हैं वो यहीं तक हुए, यहीं तक सीआरएस निरीक्षण किया गया था। ऊपर आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर आपको तार यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो वायरिंग का काम केपीटीएल कंपनी अब तेज़ी से शाहगढ़ स्टेशन पर कर रही है। शाम का समय हो चला है और ये वीडियो भेजा है सुखलाल वर्मा जी ने। सुखलाल भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बदौलत शाहगढ़ से हम एक डिटेल्ड कवरेज दिखा पा रहे हैं यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स को। तो फ़िलहाल जैसा आप सब देख रहे हैं कि शाहगढ़ स्टेशन के ऊपर वायरिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है तेज़ी के साथ, और उम्मीद की जा रही है अगले 1 से 2 दिन में यहाँ पर कार्यों को फाइनल कर लिया जाएगा। जिस तरह से कार्य चल रहे हैं तेज़ रफ्तार के साथ, सामने शाहगढ़ स्टेशन की लाइट्स सिग्नल की आपको नज़र आ रही होंगी, और प्लेटफॉर्म चूँकि शाम का समय हो चला है तो उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन इस समय की चूँकि ये बड़ी खबर है मैलानी पीलीभीत सेक्शन की कि शाहगढ़ तक तार लगाने का काम जो है वो पहुंच गया है, और अभी 1 किलोमीटर का जो सेक्शन है बस उसकी एनओसी का मसला लटका हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि कोशिश हो रही होगी उसको जल्दी प्राप्त करने की, क्योंकि जहां पर ट्रैक वर्क हो चुका है मुझे लगता है उस पर पहले ध्यान देना चाहिए रेलवे को भी, आरवीएनएल को, केपीटीएल को और सभी लोगों को, साथ ही साथ वन विभाग को भी, क्योंकि माला फॉरेस्ट एरिया के साथ ही इसका भी एप्लीकेशन जो है साथ में ही गई है। लेकिन माला में अभी समय लगेगा, लगभग 12 से 18 महीने आप मान के चलिए। तो यहाँ तक चूँकि ट्रैक वर्क कंप्लीट है, सीआरएस निरीक्षण हो चुका था, उसकी मियाद भी ख़त्म हो जाएगी, दिसंबर में ही हुआ था पिछले साल, जैसा आपको याद होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तार के रोल्स आपको दिख रहे होंगे, और ये आउटर वाला हिस्सा है, यानी कि शाहगढ़ से आगे जो पीलीभीत की साइड है उस साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर की तरफ, यहाँ पर भी वायरिंग का काम तेज़ी से किया जा रहा है। वर्कर्स ऊपर देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़े हुए हैं, कोच के ऊपर, और किस प्रकार से तेज़ी के साथ यहाँ पर क्रेन की सहायता से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। ब्रैकेट्स के अंदर वायर को होल्डर्स में यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये कार्य पूरे हो सकें, और इसके बाद जब आगे ट्रैक बिछना शुरू होगा, आगे भी शाहगढ़ के करीब 3-3.5 किलोमीटर आगे तक माला की दिशा में फाउंडेशन बनाने का कार्य, पक्की फाउंडेशन, वो भी हो चुका है। अब जब आगे यहाँ से संदई हॉल्ट की दिशा में ट्रैक बिछना शुरू होगा, धीरे धीरे फिर माला में पहुँचेगी ट्रैक, वहाँ पर कार्य होंगे, फिर आगे पीलीभीत की दिशा में जोड़ा जाएगा, तो फिर आगे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य होंगे, जिसके लिए एनओसी अभी से अप्लाई कर दी है। लेकिन चूँकि शाहगढ़ तक ट्रैक कंप्लीट है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो 1 किलोमीटर कुरैया के पास का वन क्षेत्र है, मुझे लगता है वन विभाग को भी पहले उसकी एनओसी देनी चाहिए, उसका सर्वे कर लें, और उसकी एनओसी जल्द से जल्द केपीटीएल को, आरवीएनएल को मिल जानी चाहिए, ताकि फिर ये सेक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो सके। और जो जनता पिछले 6 साल से झेल रही है, बस की यात्रा करनी पड़ रही है, रेल का सफ़र नहीं हो पा रहा है विगत 6 साल से, तो कम से कम अब यहाँ तक जो मैलानी तक ट्रेन्स आ रही हैं विद्युत लोकों के साथ, उनका विस्तार हो जाए, ट्रेन्स आगे आने लगें शाहगढ़ तक, तो बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़ी जनता को यहाँ पर राहत मिलेगी सफ़र में। क्योंकि सर्दियों में आप जानते हैं कोहरा बहुत लगता है, तो सड़क का जो सफ़र है, सड़क मार्ग से यात्रा जोखिम भरी वैसे ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेज़ी से किस प्रकार से वायरिंग का काम किया जा रहा है। तो एक बार फिर से जब यहाँ पर शाहगढ़ पर कार्य शुरू हुए हैं तो स्थानीय जो लोग हैं उनको एक उम्मीद बंधती नज़र आ रही है कि अब चलो वायरिंग पूरी हो गई। तो डीजल लोकों से तो ट्रेन नहीं दी रेलवे ने, हालांकि ऐसा कहीं पर रेलवे एक्ट के अंदर कोई रूल नहीं लिखा है, कहीं पर इन राइटिंग नहीं है कि आप डीजल लोकों से ट्रेन ना दीजिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि सेक्शन इनकम्प्लीट है इज्जत नगर मंडल में, ये बहाना है क्योंकि पीलीभीत में लोको लॉबी है, पीलीभीत नहीं जुड़ा है, सेक्शन इनकम्प्लीट है, इसलिए इज्जत नगर मंडल रेलगाड़ियों का संचालन अपने सेक्शन में नहीं कर पा रहा है। तो ये बहाना यहाँ पर रेलवे के पास एक तैयार था। तो डीजल से ट्रेन नहीं मिली,
अब देखना होगा कि जब यहाँ तक रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है तो उसके बाद क्या फिर विद्युत लोकों से मैलानी से आगे ट्रेन्स चल पाती हैं कि नहीं, या फिर जब पीलीभीत जुड़ जाएगा अगले और 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा जनता को, उसके बाद फिर ट्रेन मिलती है, ये अब आने वाला समय बताएगा। क्योंकि सेक्शन तो इनकम्प्लीट है, ये बात सत्य है, लेकिन एक तरफ मैलानी से आगे लखनऊ तक पूरा ट्रैक जुड़ा हुआ है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पीलीभीत लोको लॉबी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तमाम लोग यहाँ से अपना इलाज कराने, व्यापारी वर्ग हैं। पूरनपुर में गुड साइडिंग तैयार है, मालगाड़ियाँ आनी चाहिए ताकि रेलवे की भी कमाई शुरू हो, जो व्यापारी हैं उनको कुछ लाभ हो, फ़ायदा हो। वहाँ पर भी स्टेशन की बिल्डिंग अब तेज़ी से पूरी की जा रही है। तो इस सेक्शन को खोलने की अब रेलवे की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सोशल ऑब्लिगेशन भी एक होता है। रेलवे का काम केवल मुनाफा कमाना नहीं है, एक समाज के प्रति भी उसकी एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो जो यात्री हैं यहाँ पर इस क्षेत्र के विशेषकर, क्योंकि यहाँ के जो स्टेशंस हैं हाईवे से बहुत दूर हैं, यहाँ पर कोई इस तरह की सुविधा नहीं है, एज सच रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो दिक्कत बहुत हो रही है लोगों को। उम्मीद है कि अब कुछ सुनवाई होगी। देखना होगा जो हमारी नई DRM मैम आई हैं सुश्री रेखा यादव जी, वो क्या निर्णय लेती हैं इस बाबत।